हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 785 और देखेंगे बाईपार्टाइट ग्राफ के कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, तो बाईपार्टाइट ग्राफ सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट भी है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बाईपार्टाइट ग्राफ होता क्या है। देखो, बाईपार्टाइट ग्राफ की जो इस प्रॉब्लम में डेफिनेशन दे रखी है ना, वो ये है कि एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है हमें। ठीक है, और इसमें हमें क्या निकालना है कि जो ग्राफ है वो बाईपार्टाइट है या नहीं है। पर बाईपार्टाइट क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी जो रियल डेफिनेशन है वो ये है कि मान लो मेरे पास सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, मेरे पास दो सेट हैं। तो एक जो भी एज कनेक्ट होगा ना पूरे ग्राफ में, जो भी एक एज कनेक्ट होगा तो एक सेट का इधर होना चाहिए नोड, एक सेट का इधर होना चाहिए। और मुझे सारे नोड्स को इन दोनों सेट में ही डिवाइड करना है। जैसे देखो यहाँ पे 0 1 2 3 है, तो मान लो 0 को मैंने दे दिया सेट ए में, और 1 को मैंने दे दिया सेट ए में, और 2 और 3 को सेट बी में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एज है ये दोनों के दोनों सेट ए से ही कनेक्ट हैं, तो ये हमें नहीं होने देना। ठीक है, तो 0 और 2 का अगर मैं बनाऊंगा और 0 3 का बनाऊंगा और 1 और 2 का अगर मैं बना लूँ सेट, तो देखो 0 सेट ए का है, और 3 सेट और 1 जो है वो सेट बी का है। ऐसे ही 0 सेट ए, 2 सेट बी, तो दो सेट बनाने हैं। ठीक है, और किसी भी एज पे जो दो नोड्स होंगे, जो दो वर्टिसेस होंगे, वो क्या होने चाहिए? वो डिफरेंट सेट के होने चाहिए। तो इसको समझ लेते हैं कि बहुत मतलब एक सिंपल एनालॉजी होती है कलर से इसकी, कि हम दो कलर्स का यूज़ करके इस पूरे ग्राफ को कलर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने कलर ले लिया रेड और ब्लू। ठीक है, तो अब मान लो मैंने इसे रेड से कलर कर दिया। इनडायरेक्टली देखो हम यहाँ पे भी सेट ही बना रहे हैं, रेड का सेट हो गया और ब्लू का सेट हो गया, बट ये थोड़ा इजी पड़ता है समझने में। तो 0 को मैंने रेड कलर कर दिया, अब मैं इसके एडजेसेंट वाले को ब्लू नहीं रेड नहीं कर सकता, तो मुझे ब्लू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मान लो मैंने इसे ब्लू कर दिया, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसको मुझे रेड करना पड़ेगा। फिर इसका एडजेसेंट मुझे इसको ब्लू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो देखो आराम से कलर हो गया। तो मतलब ये बायपार्टाइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया, फिर मैंने इसको ब्लू कर दिया। अब मैं इसको क्या रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो एडजेसेंट नोड है वो रेड कलर ऑलरेडी है, इसका जो एडजेसेंट नोड है वो ब्लू कलर ऑलरेडी है। तो मैं इसको रेड और ब्लू में से कोई सा भी कलर मार्क नहीं कर सकता, तो दिस इज़ नॉट बाईपार्टाइट। ठीक है, तो आपको बाईपार्टाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इतने से कि हमें दो कलर्स लेने हैं, और अगर मैं दोनों कलर्स को लेकर इस पूरे ग्राफ को कलर कर पा रहा हूँ सच दैट कि मेरे कोई भी एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम ना हो, तो वो ग्राफ क्या होता है? वो ग्राफ बाईपार्टाइट होता है। तो हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एनालॉगी है इसकी। अब हम समझ लेते हैं कि हम यार इस प्रॉब्लम को कैसे मतलब टैकल करेंगे, कैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये सारा काम हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी तरीका है इसका। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको अभी डीएफएस से करेंगे और फिर हम इसको बीएफएस से भी करेंगे। ठीक है, तो डीएफएस से कैसे कर सकते हैं? मान लो मैं इसे कोई कलर दे के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूँ। अगर ग्राफ में मान लो साइकिल नहीं है, अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है, मान लो मेरा ग्राफ ऐसा है, मतलब कोई साइकिल जो है वो प्रेजेंट नहीं है ग्राफ के अंदर। ठीक है, इस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत इजीली फिल कर सकता हूँ। कैसे यार? आप एक एक छोड़ के करते रहो, रेड ब्लू, रेड ब्लू एंड अगेन ब्लू। तो ये तो बहुत इजी है। अगर साइकिल नहीं होगा तो आप आराम से कर लोगे, है ना? क्योंकि अगर साइकिल होगा तो ही तो ये वाली कंडीशन आएगी, है ना? कि कुछ हमने पहले से ही फिल कर रखा है एंड हम आगे फिल नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर नहीं आई, ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि हम इसके आगे नहीं गए। पर अगर यहाँ पे साइकिल होता तो क्या होता? हम यहाँ से भी फिल कर सकते थे, तो यहाँ पे कभी कहीं पे प्रॉब्लम आती। इसलिए जो साइकिल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम आराम से फिल कर सकते हैं। पर जहाँ पे भी साइकिल आ जाएगा, जैसे मान लो ये साइकिल है, तो हम यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे रेड दे दिया इसको, इसको ब्लू दे दिया, अब इसको रेड ब्लू दोनों में से कुछ भी नहीं दे सकते, तो ये बाईपार्टाइट नहीं हुआ। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें देखो ये साइकिल है इसके अंदर, फिर भी बाईपार्टाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें इवन एजिस की साइकिल है ना, और इसमें ऑड एजिस की साइकिल है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी देखो बहुत सिंपल है। अब यार इवन लेंथ अगर होगा तो क्या होगा? तो हम आराम से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। पर अगर ऑड लेंथ है तो देखो हम एक पॉइंट पे आके हमेशा मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई सा भी नहीं ले सकते। ठीक है,
तो अगर ऑड लेंथ की साइकिल होगी तो वो बाईपार्टाइट नहीं होगा, और इवन लेंथ की साइकिल होगी तो वो बाईपार्टाइट होगा। तो हम इसको थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ से कि अगर ऑड लेंथ की साइकिल है, ऑड लेंथ की साइकिल है तो ही ग्राफ जो है हमारा बाईपार्टाइट नहीं होगा, और अगर इसके अलावा कोई सा भी ग्राफ है हमारे पास तो वो ग्राफ क्या होगा, बाईपार्टाइट होगा। क्योंकि देखो, या तो ग्राफ में साइकिल नहीं होगा या फिर होगा, ठीक है। साइकिल का अगर केस ले लूँ मैं, साइकिल, तो या तो होगा या तो नहीं होगा। साइकिल नहीं होगा तो बहुत ईजी है हमारा काम, हम आराम से एक एक करके चीज़ों को फिल कर देंगे। क्योंकि देखो ना, हमारे पास ऑप्शन तो है ही ना, अगर रेड और ब्लू, ब्लू तो ये तो हो सकते हैं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। पर अगर आप साइकिल डाल देते हो तो नहीं हो सकते, ठीक है। पर अगर इनके बीच में एक और नोड की स्पेस मिल जाए इनको, तो वापस हो सकते हैं, है ना। इसको आप रेड दे दो और फिर अगेन ये ब्लू ब्लू हो सकते हैं। तो इवन लेंथ में तो मतलब जिसमें साइकिल नहीं है वो तो देखो बाईपार्टाइट है, और जिसमें साइकिल है अब उसमें ऑड लेंथ की साइकिल है और इवन लेंथ की, तो ऑड वाले बाईपार्टाइट नहीं है, इवन वाले हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट पे कि हम इसको डीएफएस से कैसे करेंगे। वैसे तो ये डीएसयू का प्रॉब्लम है, पर मैं आपको इसे करके दिखा देता हूँ कि उसमें उसमें डिसजॉइंट सेट यूनियन में हमारी सेट की बातें होती हैं, ठीक है। तो उससे भी हम इस प्रॉब्लम को करके देखेंगे। हम इस प्रॉब्लम को डीएफएस, बीएफएस एंड डीएसयू तीनों चीज़ों से करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे डीएफएस से। मान लो मैं यहाँ से कॉल करना मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़ीरो से मान लो मैं कॉल करना शुरू कर रहा हूँ। ज़ीरो को मैंने रेड दे दिया, ठीक है। अब मैं किस पे जाऊँगा, वन पे जा सकता हूँ, नहीं तो टू पे जा सकता हूँ, तो मैं वन पे जाऊँगा। तो अब जो कलर मैंने इसको दिया है उससे डिफरेंट कलर मैं इसको दे दूंगा। मतलब नेबर को हमेशा मुझे अलग कलर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो आप, नेबर को हमेशा डिफरेंट कलर देना है। और फिर आपके पास देने के लिए कितने कलर है, दो ही कलर है ना। तो आपने इसको रेड दे दिया, इसको ब्लू दे दिया, तो आपको इसके नेबर्स को रेड ही देना पड़ेगा, इसके सारे नेबर्स को आपको रेड कलर देना पड़ेगा। और अगर इसका कोई नेबर ऑलरेडी कलर्ड है, मतलब वो पहले से ही कलर हो चुका है उसका, तो हम ये चेक कर लेंगे कि इसका कलर और इसके नेबर का कलर कहीं सेम तो नहीं है। मतलब मान लो अगर ये थ्री ऑलरेडी कलर्ड है तो हम चेक कर लेंगे ना कि ये कलर पहले से ही ब्लू तो नहीं है, इसका मतलब जो इसके पास कलर है, ठीक है। अगर होगा तो हम वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे क्योंकि ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है। और यहाँ पर हम विजिटेड एरे नहीं बनाएंगे। विजिटेड एरे का काम कौन करेगा, कलर एरे। हम कलर का एक एरे बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर हमने कलर का एरे बनाया है। कलर का एरे क्यों बनाया है, ताकि हमें पता चले कि किस नोड को कौन सा कलर दिया गया है, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 नोड्स हैं, ठीक है। एक और नोड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बाईपार्टाइट हो गया। अब देखते हैं एक बार। देखो मान लो 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब इन पे इनिशियली कलर क्या है, -1 है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा विजिट हो चुका है और कौन सा विजिट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे पास विजिटेड में पहले फॉल्स स्टोर होते थे, वैसे ही कलर में ये स्टोर होंगे। और हम कौन कौन से दो कलर लेने वाले हैं, 0 और 1। हम 0 और 1 से अपना काम करेंगे। आप 0 या 1 में से किसी को भी रेड या ब्लू बोल सकते हो, पर यहाँ पे मेन है कि दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो हमने 0 और 1 ले लिया। तो अब मान लो मैंने 0 को 0 असाइन कर दिया, इधर मैंने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। तो 0 असाइन कर दिया तो इसके पास -1 नहीं रहा, मतलब ये शो कर रहा है कि जो 0 है वो विजिट हो चुका है। अब 0 के मुझे नेबर्स पे जाना है, तो 0 का नेबर कौन है, 1 है और 5 है। तो मान लो मैं 1 पे चला गया, ठीक है। और हाँ, इसका कलर मैंने 0 दिया है, 1 पे चला गया। अब मैं 1 पे पूछूंगा जाके कि यार 1 का कलर और कहीं इसका जो नेबर का कलर है वो सेम तो नहीं है। तो 1 का नेबर कौन है, 2। तो अभी तो देखो 2 को कलर ही नहीं किया गया, ठीक है, तो सेम नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको पहले तो आते से ही 1 से कलर कर देंगे, और फिर इस पे जाकर इसको 0 से कलर कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको पहले -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया है। इसके बाद जिसका भी कलर -1 नहीं है, क्योंकि देखो डिसकनेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे पहले विजिटेड एरे से चेक करते थे, पर अब हम यहाँ से कलर एरे से चेक कर लेंगे, ठीक है। विजिटेड एरे से कैसे चेक करते थे, मतलब अगर विजिटेड नहीं हुआ होगा तो उसमें फॉल्स मार्क्ड होगा, और अगर कलर जो कलर वाला एरे है उसके अंदर -1 मार्क्ड होगा।
अगर विजिटेड नहीं होगा तो, ठीक है। विजिटेड होगा तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। तो अगर -1 है तो ही हम DFS की कॉलिंग करेंगे, ठीक है। DFS यहाँ से कॉल होगा, अगर यहाँ से DFS फॉल्स रिटर्न करता है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो अगले नोड से DFS करके देखेंगे, अगर वो विजिटेड नहीं है तो, ठीक है। तो DFS वाला फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। DFS का फंक्शन हमारा 3-4 लाइन का ही होता है। देखो जैसे यहाँ पे ग्राफ और कलर हमारा एरे आ गया है, ये हमारा करेंट नोड है और ये हमारा करेंट कलर है। ये अभी करेंट कलर कौन सा चल रहा है, 0 चल रहा है या 1 चल रहा है, कौन सा चल रहा है? क्योंकि देखो हम किसी ना किसी नोड पर होंगे एक टाइम पे, जो कि हमारा करंट नोड है। अब इस करंट नोड के पास कौन सा कलर है, ये करंट कलर शो कर रहा है। हमने आते से ही क्या किया, अपने करंट वाले को कलर कर दिया उसके कलर से। कलर करने का मतलब कलर एरे में स्टोर करवा दिया, ठीक है, उसका कलर 0 या फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पर कलर स्वैप कैसे हो रहे हैं वो भी देखो। मैंने नेबर्स को किया जैसे हम करते थे कलर वी। अगर जो मेरा करंट वाला जो, जैसे करंट वाले एलिमेंट का जो कलर है, मान लो मेरा 0 है, 0 का जो कलर है वही उसके नेबर का भी कलर हो गया, सेम सेम कलर हो गया। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्राफ बाईपार्टाइट नहीं है, सब कलर जो है वो सेम हो चुके हैं एडजेसेंट नोड्स के। और अगर कलर जो है वो अगर -1 है, नेबर का कलर -1 है, मतलब नेबर जो है वो अभी तक विजिटेड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नेबर विजिटेड नहीं हुआ है तो क्या क्या करना है हमें, तो हमें DFS को कॉल करना है फॉर इट्स नेबर, ठीक है। तो हम नेबर को करेंट एलिमेंट बनाकर अपनी अपने फंक्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉल स्टैक बनेगी, तो 1 माइनस करेंट कलर करेंगे, क्योंकि देखो अगर करंट कलर मेरे पास 0 होगा तो 1 माइनस 0 करके 1 हो जाएगा, और अगर करंट कलर 1 होगा तो 1 माइनस 1 करके 0 हो जाएगा। मतलब देखो स्वैप हो रहा है, अगर 1 आया था तो नेबर को 0 मिलेगा, अगर 0 आया था तो नेबर को 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर ये सारा लूप एंड होने के बाद भी मतलब फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो। एक बार इसे ड्राई रन भी करके देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा ड्राई रन करेंगे ताकि थोड़ा प्रोग्राम का फ्लो और क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो मान लो ये हमारा जो है वो ग्राफ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा करंट वाला जो है उसका वो एरे है, ठीक है, जो कलर वाला एरे है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 ही नोट्स हैं यहाँ पर, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इनको शुरू से किया मैंने -1 से, ठीक है। तो -1 से शुरू करने के बाद देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो इसके अंदर आएंगे, करंट वाले को कलर मिलेगा क्या, मान लो मैंने 0 से स्टार्टिंग करी, यहाँ पे मैंने 0 पास किया है। अब उसके बाद 0 से स्टार्ट किया, अब करंट वाला मान लो इसका कौन कौन सा है, 1 है 2 है और 3 है नेबर, ठीक है। 1 है 2 है और 3 है, तो 1 पे चले गए, तो 1 पे चले गए। अब यहाँ पे देखो चेकिंग होगी 1 2 3 में से कि 1 का जो कलर है वो सेम है कि नहीं है, पर 1 पे तो -1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 है तो DFS कॉल हो जाएगी अगले के लिए। अगले के लिए क्या पास होगा, ग्राफ तो एज इट इज़ कॉल होगा, और जो कलर है वो कलर पास होगा, है ना, जो भी हमारा कलर आ रहे हैं। और ये वी क्या है, वी इज़ नेबर, मतलब 0 का जो नेबर है 1, 1 एज अ करेंट एलिमेंट पास होगा, रिकर्जन अब इसकी चलेगी, ठीक है। और 1 माइनस करेंट कलर, मतलब अब कलर बदल जाएगा, 0 है तो अब 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज़ 1, ठीक है। आने आते से ही हम 1 पे क्या मार्क कर देंगे, 1 मार्क कर देंगे। और अब 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर 0 है, 1 का नेबर 2 है ना। तो यहाँ पर पहले पूछ लेंगे क्या 0 का कलर और 1, 0 का कलर और 1 का कलर, क्या दोनों का कलर सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, अलग अलग है। और अगर हाँ अब 0 है और 2 है तो अब 2 पे आ जाएंगे, तो 2 पे तो -1 स्टोर है अभी भी, तो वापस इस 2 के लिए DFS कॉल होगी, और यहाँ पर अब 2 पास होगा, जिस 2 के लिए रिकर्जन चलेगी, ठीक है। 1 माइनस कलर, मतलब अब 1 हो गया तो 1 माइनस 1 इज़ 0, इसके बाद अब 0 के लिए कॉल होगी, तो अब जो करंट कलर है वो 0 हो चुका है, करंट वाला नोड 2 हो चुका है, और अब इसके लिए रिकर्जन आ रही है। तो करंट कलर मतलब कलर में जाके मैं करंट वाली पोजीशन पे करंट कलर को पास कर दूंगा, ठीक है। तो क्या स्टोर होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा अगेन 0। अब देखो अब ये 2 के नेबर्स को ट्रेवर्स करेगा, 2 का नेबर कौन कौन है, 1 0 एंड 3, तो पहले 1 के लिए चेक होगा क्या 1 जो है 1 का कलर सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, 1 का 1 है और 2 का 0 है, तो यहाँ से तो कुछ फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ कॉल ही नहीं होगी, क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी कॉल्ड है, ऑलरेडी विजिटेड है,
और यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा इसके नेक्स्ट नेबर की बारी जो कि 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये ऑड लेंथ की साइकिल हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, दिस इज ऑड लेंथ साइकिल। तो यहाँ पर जैसे ही 0 से पूछें क्या आपका कलर सेम है, क्या आपका कलर सेम है, या इन दोनों का कलर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे और एक बार फॉल्स रिटर्न हुआ तो चीज़ें फॉल्स रिटर्न होती चली जाएंगी और यहाँ पर भी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी।